अ, मैं साहिल जी आपके चैनल पे आज पहली बार आया हूँ। जी, शुक्रिया अ, आपका। क्योंकि आप स्पेसिफिक कर देते हैं केवल मम्मी नहीं आएंगे, तो मैं ट्राई नहीं करता हूँ, बस देखता रहता हूँ। ये देखिए, ये बहुत अच्छा काम कर रहे थे आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों मैं जो आप लोग का पर्पज है, जो आप लोग का हमको वो करना है, हमको डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि हम कर नहीं सकते तो जो कर रहा है उसको हम क्यों डिस्टर्ब करें। सही बात है। ठीक है नहीं नहीं, बिल्कुल दुरुस्त बात है। बताइए आप क्या कहना जी। चाहते हैं। आपका परसों एक स्ट्रीम हुआ था जिसमें आपने इबादत ये गाह के दिखाया। बारे में ना। जी, इबादत गाह को तोड़ने के बारे में आपका एक स्ट्रीम हुआ हम्म। था। हम्म। तो ऐसे डिस्कशन चल रही, तो उसमें आपने वो झूठ बोलने वाला एक वर्स हम्म। दिखाया था आपने। जी। ठीक है। इब्राहिम इब्राहिम का, हाँ। इब्राहिम 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 वाला चैप्टर नंबर 21 हम्म। का 57 से लेके 63 तक का था उसमें। जी, आपको याद तो भी है मैंने, रेफरेंस तो। जी मैंने खुद पढ़ा जाके। ठीक है। अच्छा। हम्म। और मैं पढ़ते रहता हूँ वैसे, लेकिन मैंने आपके कहने पे थोड़ा उसको जाके पढ़ लेता हूँ, स्किप कर जाता है, तो मैंने फिर जाके देखा। हम्म। तो मैं अपने साथ काम करने वाले एक मोमिन को, हम्म। मैंने आपका ही बैकग्राउंड यूज किया, और ये बात मैंने लाया नहीं कि कुरान के बारे में बात कर रहा हूं, मैंने सिर्फ जनरल बात की कि अगर अच्छा। किसी के भी किसी के भी जनरल पूजा स्थल को आज के समय में, या 100 साल पहले, या 2000 साल पहले कोई जाके हम्म। तोड़ा हो, तो आदमी उस आदमी को अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे? हम्म। तो उसने क्या बोला कहा उन्होंने। बिल्कुल उसने कहा कि गलत बात है ये। ठीक हम्म। है। मैंने एग्जांपल लिया कि मान लो कि मैं हिंदू हूं और जाके किसी का मस्जिद तोड़ दिया, तो ये अच्छी बात है या हम्म। बुरी बात है? हम्म। ठीक है। तो बोला नहीं, ये बुरी बात है। फिर हम्म। मैंने उल्टा भी पूछ लिया कि भाई कोई मुस्लिम है जाके किसी का चर्च तोड़ दे, तो वो अच्छी बात है कि बुरी बात है? उसने बोला बुरी बात है। मैंने बोला हम्म। कि अच्छा, झूठ बोलना सही है या गलत है? हम्म। तो बोला गलत गलत बात है। दोनों बात में उसने हम्म। एक्सेप्ट कर लिया, और ये भी बात पे हम्म। एक्सेप्ट कर लिया कि आज कोई करे या फ्यूचर में करे या कोई पास्ट में किया हो, वो हम्म। सब गलत है। ठीक है, वो आदमी सही। सही हो ही नहीं सकता है। ठीक है। हाँ। और ये तीनों बात मैंने पेपर पे लिखवाया उससे। मैंने खुद अच्छा, लिखा मतलब उसके एकदम का। पेपर वर्क कर लिया हाँ आपने पूरा। हाँ, मतलब मेरे पास सफिशियंट टाइम था, साथ में काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ। तो ठीक है, ठीक है, मैंने फिर। ये पूरा चीज पेपर पे लिखवा लिया। हाँ। और मैंने कहा कि अगर मैं ये चीज तुम्हारे रिलीजियस बुक में से दिखा दूं कि हम्म। किसी के दूसरे के पूजा स्थल को भी तोड़ा गया, और वो हम्म। आदमी झूठ भी बोला, प्लान भी किया था कि हम मैंने प्लान करके तोड़ा, कोई ये नहीं कि जानबूझ के अनजाने में कोई गलती हो गई, हम्म। तो उसने बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। और वो इनोसेंट है बेचारा, वो अरबी में ही पढ़ा होगा, कभी उसका तर्जुमा देखा नहीं होगा। सही बात है। तो इब, मैंने वो इब्ने तफसीर, क्या नाम है उसका, नाम बोल रहा हूं मैं, उसका हम्म। तफसीर भी खोल दिया और कुरान भी खोल दिया। इब्ने तस्फीर, हम्म। इब्ने का इ- इब्ने इब्ने तस्फीर, कसीर की बात कर। हाँ इब्ने कसीर। तो मैंने हाँ, पूरा ठीक डिटेल है। में खोल दिया। उसमें हम्म। अंग्रेजी वाले ट्रांसलेशन में वो भी क्लियरली मेंशन किया है कि इब्राहिम ने 3 बार झूठ बोला था अपने जीवन में। हम्म। उस इंग्लिश वाले ट्रांसलेशन में ये बात लिखी हुई है। ठीक है। तो मैंने बोला कि देखो, ये आदमी 3 बार झूठ भी बोला, और ये मान रहा है कि हमने पर्पसफुली प्लान करके तोड़ा, हम्म। कि जब लोग बाहर चले जाएंगे तब मैं ये काम उसके करूंगा। बाद। हम्म। उसमें से कोई आदमी बुलाया भी कि आजा भाई, हम तुम भी चलो उस फेस्टिवल में, तो बोला कि नहीं मैं बीमार हूं, मैं नहीं जाऊंगा। जब हम्म। सब लोग चले गए तो सारी हम्म। मूर्तियों को तोड़ दिया, और एक हथौड़ी जो है बड़े वाले हम्म। मूर्ति के हाथ में देके, और हम्म। वो अपना आराम से रहने लगा। फिर जब हम्म। बाकी लोग जब फेस्टिवल बिता के आए, तो उनसे पूछा, वो लोगों ने देखा भाई हमारे मूर्तियों को, हमारे भगवान को कौन तोड़ दिया? हम्म। तो इसने झूठ बोला, ये जो आपने बताया था कि हाँ, बड़ी मूर्ति वो ने प्लान सारे नहीं है। छोटी मूर्ति, हाँ बड़ी मूर्ति ने सारे छोटी मूर्तियों को तोड़ दिया। जी जी, सही जी बात है। जी, मैं कुरान से ही बात किया, मैं कहीं इधर उधर नहीं गया, वो तफसीर के लिए हम्म। मैं उधर चला गया था। फिर क्या फिर बोले वो। फिर उसमें आगे लिखा है ना कि मैंने इसलिए तोड़ा ताकि ये भूत जो है अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते हैं या बोल नहीं सकते हैं, ऐसा
इसलिए उसने तोड़ा था, एग्जाम्पल के लिए तोड़ा था। अब हाँ, मतलब मैंने वो अब उसको क्या बोलेंगे, रॉन्ग लॉजिक अपना वो देने लगा फॉल्स कि इक्विवेलेंस। हाँ आप जो भी कहिए। तो ये तो है कि नेचुरल बात जब करेंगे ना आप इनको, तो उसमें वो एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन बाद में वो ट्विस्ट हो जाते हैं अपने मैंने उनके जो बचपन से ही कोई आदमी उस चीज को मान रहा हो, तो उनको लगता है कि ये गलत नहीं है। उस समय वो जो भी किया वो सही किया था, और ये एक समस्या है, पता तो नहीं वो अब क्या इतने बोले साल से। आपको जब आपने ये चीज बताई, हजरत इब्राहिम की आपने जब वो बात बताई कुरान से, तो उसको गलत माने वो, या मतलब उनका क्या रिएक्शन था? नहीं, गलत नहीं माने, वो बोले कि उसने उस समय इसलिए तोड़ दिया ताकि वो लोगों को सिखाना चाहता था, और उसने ये बोला बात, मेन बात ये बोला कि तुरंत एक्सेप्ट किया कि हाँ हमने तोड़ा है और हमने झूठ बोला है। अच्छा, अच्छा, वो एक्सेप्ट किया हाँ, उन्होंने। तो मैंने मैंने उसको एग्जाम्पल दिया था, उस एक्सक्यूज का मैंने अपना एग्जाम्पल दिया था कि भाई अगर सपोज करो कि मैं जाके तोड़ दूं किसी का पूजा स्थल, ठीक है, और बाद में मैं अगर पकड़ा गया, तो मैं भी कह दूं कि भाई तुम यहाँ पर 5 बार आके पढ़ते हो, जब ये जगह की रक्षा वो ऊपर वाला खुद नहीं कर सकता है, तो तुम्हारी रक्षा क्या करेगा? सही बात। अच्छा रोहित जी, जी आपके पास अभी 1 मिनट है, आप फटाफट रखिएगा ताकि हम फिर दूसरों को भी मौका दे दें। हाँ, बहुत से लोग हैं। नहीं, नहीं जी, बस बस नमस्ते, आप सभी लोग, आप जी दूसरे को ले लीजिए, मेरी बात पूरी होगी, जी, लेकिन धन्यवाद। ये खुशी भी कि आप जो है स्ट्रीम को सुन के फिर वो प्रैक्टिकली आप अप्लाई भी कर रहे हो, इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो आप। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं 1 मिनट और बोलना चाहूंगा। जो भी ठीक है, दर्शक देख बोलिए। रहे हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जिस दिन साहिल भाई स्ट्रीम रखते हैं कि ये केवल मोमिनों के लिए है, तो आप लोग मत आइए, उसमें कोशिश करिए ना आए। लेकिन आप अगर इनका सहयोग करना चाहते हैं, जो लोग पैसे से या ऐसे पुष्पम पत्रम दे रहे हैं, वो तो सहयोग है ही अच्छा, लेकिन आप लोग स्प्रेड करिए प्लीज, अपने अपने सोशल प्रोफाइल पे, फेसबुक, ट्विटर, सब जगह शेयर करिए, रिचेबिलिटी पहुंचाइए। इनका मकसद पैसा कमाना तो बिल्कुल नहीं होगा। एक इस काम को करने के लिए एक बेसिक जरूरत चाहिए, वो जरूर होगा, लेकिन इनका मकसद हो है कि ये बातें सबके जगह पहुंचे, सब लोगों के तक पहुंचे, ताकि लोगों का जानकारी बढ़े। तो कृपया आप लोग, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपने सोशल साइट पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहां जहां आपके सोशल नेटवर्क हैं, प्लीज शेयर करिए, डरिए मत, जी शेयर करिए। जी, थैंक शुक्रिया यू भाई। शुक्रिया रोहित भाई। जी मेरा नाम सर यश है, यशराज। अच्छा अच्छा, यशराज, कैसे हो जी यशराज? बढ़िया 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 साहिल भाई, बहुत बढ़िया। और मैं बस तुरंत अपनी बात रख के निकलूंगा ही, ताकि आप दूसरे को ले लो। सर मेरा जी जी, एक बस शुक्रिया। आपसे सर सुझाव है सर, क्योंकि आप इतना जबरदस्त काम कर रहे हो। मेरा बस एक जी सुझाव है सर कि आप अपने चैनल पे हाँ, कुछ ऐसा कर सकते हो कि जिससे मतलब ग्रोथ एकदम रैपिड हो जाए। जैसे कि आप जो बड़े नाम है ना सर, एक्स मुस्लिम्स के बड़े नाम, जो एस्टेब्लिश नाम है आज के डेट में यूट्यूब में, जैसे हारिस सुल्तान हो गया, गालिब कमाल हो गया, इन सबको सर इनवाइट करो। क्योंकि इससे ठीक है। अचानक से आपके, मुझे लगता है कि इससे अचानक से आपके चैनल में ग्रोथ आएगा सर, और जी मतलब रीचेबिलिटी बढ़ेगी। और भी हाँ, जैसे बस। जी बस यही कहना था सर। ठीक है, हम जरूर इस पे यानी विचार करेंगे, और टीम जो जी जी हमारी है उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे, ये चीज को जो जी आपने सजेशन दिया है ना, फिर उस हिसाब जी से हम जी कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप ठीक जानते है। तो हो गई सर, हारिस सुल्तान इतना बड़ा नाम है, हाँ किताब हाँ भी हाँ, लिख नहीं दी है उसने। पहचानते हैं, पहचानता हूँ, मैं जानता भी हूँ, मैंने वीडियोस जी भी उन जी सब की देखे हैं। जी यानी जी हमारे लाइन का कोई होगा तो आसपास ये सब लोगों को जानता ही है। जी जी जी। जी। चलिए सर, ठीक है। कंसिडर कीजिएगा सर, हम तो यही चाहते हैं कि बस आपका चैनल आसमान छू जाए, और जी, हमारे देश में शुक्रिया। मुस्लिम्स की बाढ़ आ जाए सर, क्योंकि वही एक सोल्यूशन है सर, और कोई सोल्यूशन जी, नहीं है, और वही एक आप सोल्यूशन। अपने तरफ से जितना कर सकते हो उसको शेयर करने में, बिल्कुल उसको भी बिल्कुल आप सर, वो मेरे फर्ज भी अदा मेरे करिए। जी बिल्कुल साहिल। सर, मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है, बस बस दो ही मोमीन दोस्त हैं। मैं तो हर हम्म वीडियो आपकी शेयर करता हूँ सर, और ऐसा कुछ नहीं सर, मजाक में अच्छे से बात करते हैं, वो इतने कट्टर नहीं है। आपकी हम्म। वीडियो देखते हैं, वो आराम से देखते हैं जी, सर, और डिस्कस भी करते हैं हम लोग बैठ कर। चलो, बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया जी जी आपका। मसूद, कुछ बोल रहे थे आप? अरे मैं बोल रहा था, ये एक क्वेश्चन हाईलाइट किया है, तो ये अपने एक व्यूअर ने किया है, हम्म। महाबली अडोबी। महाबली अडोटे।
Would Allah tell who broke his house if it's broken? Also, we know the black stone of Kaaba was stolen. Why could not Allah save it? Just curious if we apply the same logic as Ibrahim did. हाँ सही बात है ना, वो अभी किधर भी मस्जिद विस्जिद भी अगर टूट जाती है तो कोई अल्लाह तो उसको अपने घर को, हालांकि जो मस्जिद है उसको अल्लाह का घर कहा जाता है, तो वो तो अल्लाह तो बचाने आते नहीं है, बल्कि जो मस्जिद का जो पूरा निजाम चलता है, यानी उसका जो आमदनी और वो वहां का जितना बोलते हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब लोगों के पैसे से चलता है, अल्लाह की तरफ से नहीं चलता है। वो वहां लोग देते तब चलता है। अगर लोग पैसा, जैसे सलीम भाई हमारे जब एक बार स्ट्रीम उनसे किए तो उन्होंने बोला था अगर पैसा देना हम बंद कर दे तो ये सब चीज बंद हो जाएगी अपने आप। चलो बात बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक है यश जी, आपका शुक्रिया, आप आए, हम किसी और को भी ले लेते हैं। हेलो हेलो जी जी हेलो सर, कैसे हैं? आपने मेरा नाम मैं- नहीं बोला इसलिए मुझे पता नहीं चला कि आप मुझसे बात कर रहे अच्छा अच्छा, नहीं मैं सर बोलना ज्यादा मुनासिब समझता हूँ आपको। हैं। हम सब भाई हैं भाई, भाई कोई सर हाँ हाँ, नहीं है। उसमें तो कोई शक नहीं है कि हम सब जी, जी। एक दूसरे के भाई है, लेकिन एक बिल्कुल। वो भी होता है ना, रिस्पेक्ट भी होती है, और एक आप जो है हमसे बड़े हैं तो फिर वो अच्छा भी नहीं लगता ऐसे नाम लूं मैं। शुक्रिया इस रिस्पेक्ट के लिए। अच्छा, मैं आपके साथ एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। उससे पहले मैंने कल भी कॉल किया था आपको दूसरे चैनल पर, डिस्टोपिया पर। अच्छा अच्छा तो अच्छा, ठीक बात नहीं हो पाई, आवाज क्लियर नहीं थी। जो ठीक है। कल मैं कहना चाहता था। अच्छा कि- सर, मैं सिर्फ एक चीज बोल देता हूँ कि आपको है ना, हाँ क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स है ना, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, हम आपको 5 मिनट देंगे, ठीक है, उसमें ठीक है आपको सर। अपनी बात रखना है, हाँ नाराज जी, मत होइएगा आप। जी नहीं, बहुत बहुत है मेरे लिए तो 2-3 मिनट काफी है सर। ठीक है ठीक है मैं जी, बताइए। कल ये कहना चाहता था कि आप जो काम कर रहे हैं वो सर उससे बहुत फर्क पड़ता है। मैं देख रहा हूँ। जी मैं आपको अब एक इंसिडेंट बताता हूँ कि जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, मैं मोहल्ला बोलूंगा, यहाँ तो उसको कुछ और बोलते हैं, सब डिवीजन बोलते हैं, वहां रहते हैं। अच्छा। तो वहाँ सभी लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सरदार भी हैं, और वो अलग अलग मुल्कों से हैं, क्योंकि यहाँ तो इमिग्रेशन का बहुत सिलसिला है ना, तो अलग अलग मुल्कों से लोग आकर रहते हैं। तो मेरा जो नाम है, मैं तो किसी गॉड को नहीं मानता। हम तो मैं तो वैसे मैं भी सच वाला जैसा हूँ। खोजना है भाई, हाँ जानना है, जानना जानना। तो मेरा नाम तो मेरा जो नाम है सर, वो सरदारों वाला है। हाँ हाँ सही। तो मैंने सबसे पहले बाइबल का बहुत स्टडी किया, क्योंकि मैं सरदार में पैदा हुआ, तो बाद में क्रिश्चियन एक बुजुर्ग थे गोरे, उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था। तो बाद में वो मजाक उड़ाया करते थे क्रिश्चियनिटी का। तो मैंने सोचा कि पढ़ा जाए, उनकी बाइबल आप भी मेरे पास है, वो 1975 की छपी हुई है कोई। तो बाद में मैंने सोचा कि गुरु ग्रंथ पढ़ा जाए, तो उसमें लिखा है कि खोजो। तो मैं तो बिल्कुल पगड़ी भी नहीं पहनता, वैसे ही पागलों जैसे रहता हूँ। मेरे पीछे से वो पोनी टेल किया होता है, कपड़े भी वैसे जैसे आवारा लोग होते हैं ऐसे पहनता हूँ मैं तो हमारे 2 मुसलमान भाई आ गए मेरे पास, तो उन्होंने मेरा नाम पूछा। तो मैंने कहा जी मेरा नाम ये है, मैं पूरा नाम नहीं बताऊंगा, बीच में मेरा नाम सिंह है। तो उन्होंने कहा कि सरदार भाजी, आप ये जो सेवा करते हैं इतनी, किस लिए करते हैं? तो मैं उनकी तरफ देखकर हंसा। मैंने कहा ये पूछने वाला सवाल है कोई? हम सब एक ही तो हैं। आपको तकलीफ होगी तो हमें भी दुख होगा ना। सही बात है जी। तो क्योंकि मैंने वो पढ़ रखा था, तो वो बाद में वो मुझे बताने लगे कि आपके ये बताइए कि जो सजा का सिलसिला क्या है मरने के बाद। तो मैंने बोला भी मैंने जो कुछ पढ़ा है उसमें कोई सजा नहीं है, यही सब कुछ है, यही नरक है, यही स्वर्ग है आपके लिए। तो आपके वो बोले कि आप जो हिटलर ने इतने लोग मार दिए उनको कोई सजा नहीं मिलेगी। तो मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा भी आप बताइए कि कुरान शरीफ में लिखा है कि अल्लाह जिसको चाहे हिदायत दे, जिसको चाहे गुमराह करे, तो हिटलर का क्या कसूर है इसमें, बताइए। सही बात है। वो खामोश हो गए सर। तो ये नहीं सर होता है जवाब। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अगर आपके हिसाब से, ये मैंने उनसे ये भी कहा कि अगर आपके हिसाब से सभी को सजा
रोजे कयामत के बाद मिलनी है, तो फिर तो जो ईश्वर है, अल्लाह भगवान कोई भी नाम दे, उसको सभी लोगों को एक जैसा पैदा करना चाहिए ना, फिर इम्तिहान होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मेरा भी यही पॉइंट है। जी जी जी। और जिस लॉजिक से मैंने कहा आप चलते हैं, कोई गरीब क्यों है फिर? उसका तो यही इम्तिहान है भाई।